वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ जीके। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेके एसएसबी जॉब्स देन दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इन विच स्टेट इज एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ओक्सबो लेक लोकेटेड। यहाँ पे ऑप्शंस हैं हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, मणिपुर, केरला। आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। हियर द राइट आंसर इज बिहार। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है बिहार। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 इज, अकॉर्डिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 the central government will appoint advisory committees for which of the following purposes। यहाँ पे ऑप्शन 1 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कॉरपोरेशंस of the state of Jammu and Kashmir between the two union territories। B option is issues related to the generation and supply of electricity and water। C is issues related to the Jammu and Kashmir State Financial Corporation, and D is all of the above। Here the right answer is, I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा। फ्रेंड्स, here the right answer is all of the above। यहाँ पे ऑप्शन D is the right answer। Next question, Bohea originated from China is a type of dash that is cultivated in India। T orange, लीची या के सोयाबीन्स। ये ऑप्शन है यहाँ पे। बोहिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना इज अ टाइप ऑफ डैश दैट इज कल्टिवेटेड इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका टी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, बोहिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना इज अ टाइप ऑफ टी दैट इज कल्टिवेटेड इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, read the following statements regarding Congress sessions। First is, non-cooperation program was approved in a special Congress session held at Calcutta, now Kolkata, in 1920। Second is, Quit India movement was ratified in 1942 by the Congress in ग्वालिया टैंक मैदान कलकत्ता। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ दी एबव स्टेटमेंट, यहाँ के स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नीदर 1 एंड 2। तो आप गेस कीजिए आंसर क्या हो सकता है। सो फ्रेंड्स, हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1 ओनली। 1 इज द राइट आंसर यहाँ पे। तो है क्या, ये एक बार फिर से देख लेते हैं। इन्होंने बोला था कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कांग्रेस सेशंस। तो यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज अप्रूव्ड इन अ स्पेशल कांग्रेस सेशन हेल्ड एट कलकत्ता, नाउ कोलकाता, इन 1920। तो यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज यहाँ के आर करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज 1 ओनली। फर्स्ट वाला जो है करेक्ट है। और जो लिखा है यहाँ पे, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज रेटिफाइड इन 1942 बाय द कांग्रेस इन ग्वालियर टैंक मैदान कलकत्ता, ये वाला जो है ये फॉल्स है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइकॉनिक पेंटिंग्स इज एसोसिएटेड विद किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग। यहाँ पे शकुंतला, बंगाल फ्लोरिकन, नन ऑफ दीज, बनी, थानी। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइकॉनिक पेंटिंग्स इज एसोसिएटेड विद किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, तो आप जो है आंसर यहाँ पे गेस कीजिए। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बनी, थानी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which airport launched India's first dedicated express cargo terminal? Very important. IGI Airport, New Delhi. GMR Airport, Hyderabad. Chhatrapati Shivaji Airport, Mumbai. Kempegowda International Airport. Here the right answer is, पूछा गया है कि which airport launched India's first dedicated express cargo terminal. तो कौन सा एयरपोर्ट ऐसा है भारत का यहाँ पे जो है फर्स्ट डेडिकेटेड एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल जो है यानी कि डेडिकेट किया गया है फर्स्ट कार्गो एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल को. यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका दैट इज कैंपेगौड़ा. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया आर. द हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया आर. यहाँ पे वेस्टर्न हिमालयाज एंड ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न हिमालयाज एंड सुंदरबन, ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालयाज एंड साइलेंट वैली. यहाँ पे जो पूछा गया है कि द हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया आर, कौन कौन से हैं वो हमने बताने हैं. हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स. ठीक है, यहाँ पे ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एमंग द फॉलोइंग इज, यहाँ के आर द इम्पैक्ट्स ऑफ द हिमालयाज ऑन इंडियाज क्लाइमेट. फर्स्ट इज ड्यू टू द हिमालयाज द monsoon winds are forced to shed their moisture within the Indian subcontinent. Second is Himalayas protects the India's subcontinent from the winds caused by polar vortex. Select the correct answer using the codes below. First only, second only, both 1 and 2. D is neither 1 nor 2. ठीक है, यहाँ पे आप गैस कीजिए क्या आंसर हो सकता है. हेयर द राइट आंसर इज, आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा. यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी. ठीक है, बोथ 1 and 2 दोनों के दोनों जो है क्या है ये करेक्ट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एमंग द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इन इंडिया रन्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. Which among the following mountain ranges in India runs in the north-south direction? इनमें से जो ऑप्शन दिए गए यहाँ पे 4, इनमें से कौन से ऐसे माउंटेन रेंजेस हैं जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है रन करते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शंस आर नीलगिरी माउंटेन्स, सतपुरा हिल्स, महादेव हिल्स, वेस्टर्न घाट्स. हेयर द राइट आंसर इज, आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा. यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, वेस्टर्न घाट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन टू रिसीव कोवैक्स वैक्सीन. रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन टू रिसीव कोवैक्स वैक्सीन. घाना, नाइजीरिया, नन ऑफ दीज या के इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है बिकॉज़ यहाँ पे जो कोवैक्सीन है वो इंडिया में भी लगाई गई है. तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन टू रिसीव कोवैक्स. ठीक है, वैक्सीन्स. तो यहाँ पे द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज घाना. नेक्स्ट क्वेश्चन. जॉइंट फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज दस्तलिक टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच अदर नेशन. तो यहाँ पे जो है एक जॉइंट फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है दस्तलिक. यहाँ पे पूछा गया है कि
कि कौन कौन सी कंट्री, यानी कि इंडिया और दूसरी जो कंट्री है, कौन सी कंट्री ऐसी है जिसके बीच ये हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, दैट इज उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये जो दस्तलिक जॉइंट फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हुई है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव एन इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी अंडर द नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स 2018? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है न्यूज़ में रहा है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is the first Indian state to have an ethanol promotion policy under the national policy of biofuels 2018? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका या के बिहार? Here the right answer is option D, that is बिहार। ठीक है, बिहार इज द राइट आंसर। अगर बात चलती है बायोफ्यूल्स 2018 की या कि इथेनॉल की प्रमोशन की, तो यहाँ पे बिहार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट स्टूड फर्स्ट इन द नेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग जॉब अंडर मनरेगा इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर 2020-21? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस आर वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मनरेगा के अंडर जो है जॉब्स दी गई हैं मैक्सिमम कहाँ पे, कौन सी स्टेट है वो? फर्स्ट स्टेट है वो, दैट इज आपकी छत्तीसगढ़। ऑप्शन यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम लॉन्चेस जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन ऑन वर्ल्ड वाटर डे, टिल व्हेन विल द कैंपेन बी इम्प्लीमेंटेड? यानी कि कब तक जो है ये जो जल शक्ति अभियान है, कैच द रेन कैंपेन जो है, ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं 30 जून, उसके बाद 30 जून हो गया, 30 नवंबर हो गया, 31 दिसंबर एंड 31। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स, दैट इज 30 नवंबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पीएम लॉन्च्ड जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन ऑन वर्ल्ड वाटर डे, टिल व्हेन विल द कैंपेन बी इम्प्लीमेंटेड? राइट आंसर इज 30 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुआ, one of the greatest engineers of Kashmir in ancient times, belonged to which dynasty? Most important question. यहाँ पे जो नाम दिया गया है कि सुआ जो है, जो कि एक ग्रेटेस्ट इंजीनियर थे कश्मीर में प्राचीन समय में, तो वो कौन सी डिनेस्टी से बिलोंग करते थे? यहाँ पे ऑप्शन आर चाग, करकोटा, उत्पाला और शाहमीर। हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज उत्पाला डिनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन। In the budget 2021-22 for the Union Territory of Jammu and Kashmir, what is the projected tax/GDP ratio for 2021-22? Most important. यहाँ पे जो राइट आंसर है दिया गया है 7.08%, 7.50%, 8.50 और जो डी ऑप्शन है दैट इज 8.10, दैट इज
ऑप्शन डी 8.10, यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। इन द बजट 2021-22 फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बट इज द प्रोजेक्टेड टैक्स / GDP ratio for 2021-22, here right answer is 8.10%। फ्रेंड्स ये याद रखना आप, 8.10% इज द राइट आंसर। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज 8.10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट हंगुल, जिसे कश्मीर स्टैग के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है द कलर ऑफ हंगुल्स कोट इज ए ब्राउनिश रेड, दैट इज बाय इट इज आल्सो कॉल्ड रेड डियर। ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट हमने बताना है। ये तो जो है आपका ऑप्शन ए, ये तो सही है। नेक्स्ट है द हंगुल इज अ लार्ज डियर एंड द फीमेल डियर हैव इम्प्रेसिव एंटलर्स। ठीक है, तो ये आ गया आपका ऑप्शन बी। यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, ठीक है, तो ये तो आपका है करेक्ट आंसर, यही है, बिकॉज दिस इज इनकरेक्ट। आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है जोलॉजिकल नेम इज कर्बस हंगलू। ये आपको याद रखना है, बिकॉज ये सीखने की चीज़ है। नेक्स्ट इज इट इज़ क्लासिफाइड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड अंडर IUCN रेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये सारे। 3 पॉइंट जो है, द कलर ऑफ हंगुल्स कोट इज अ ब्राउनिश रेड, दैट इज बाय इट इज आल्सो कॉल्ड रेड डियर। सही है, ठीक है, बट हमने यहाँ पे इनकरेक्ट को जो है, जो इनकरेक्ट है वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट उन्होंने दिया द हंगुल इज अ लार्ज डियर एंड द फीमेल डियर हैव इम्प्रेसिव एंटलर्स। ये वाला जो है हमारा आंसर है, बिकॉज यही जो है यहाँ पे फॉल्स है, इनकरेक्ट है ये। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो दिया है जूलॉजिकल नेम इज कर्बस हंगलू, ये सही है। नेक्स्ट इज इट इज़ क्लासिफाइड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड अंडर IUCN रेड। तो इनमें से कोई भी जो ऑप्शन है आपको आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन जो है किसी भी प्रकार का आ सकता है, इसलिए आपने सारे ऑप्शन जो है रीड आउट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांदरबल इज अ फेमस टाउनशिप ऑन द नॉर्थ वेस्ट बैंक ऑफ द फॉलोइंग लेक। ठीक है, तो यहाँ पे अंचर लेक है, होकरसार है, हर्बन है, गांदरबल है। फ्रेंड्स, गांदरबल इज अ फेमस टाउनशिप ऑन द नॉर्थ वेस्ट बैंक ऑफ, यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका, दैट इज ऑप्शन ए, अंचर लेक। ये जो अंचर है यही जिसका राइट आंसर है। गांदरबल इज अ फेमस टाउनशिप ऑन द नॉर्थ वेस्ट बैंक ऑफ अंचर लेक। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। Which of the following crop is grown mainly in the upper reaches of Gurez, Kishtwar and Kargil? गनुची, सैफरन, एप्पल, जीरा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखो, अमूमन क्या होता है कि हम जो है सैफरन और एप्पल इसमें से एक को टिक कर देंगे, है ना। जबकि यहाँ पे जो है इन्होंने लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन मेनली इन द अपर रिचेस ऑफ गुरेज, किश्तवाड़ एंड कारगिल। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, जीरा इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गुरेज और किश्तवाड़ और कारगिल, यहाँ की जो अपर एरियाज हैं वहाँ पे जो है क्या होता है, जीरा जो है वो ग्रोन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In 2019, under Udan 4.0, how many airports in Jammu and Kashmir UT were put up for bidding? तो 9 है, 11 है, 13 है, 5 है। Here the right answer is, ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर है
Here the right answer is option B 11. In 2019, under Udan 4.0, how many airports in Jammu and Kashmir UT were put for bidding? Here right answer is option B, that is 11. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज ऑन द रिवर बैंक ऑफ उज? तो यहाँ पे जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डच्ची गांव नेशनल पार्क। फ्रेंड्स ये जो डच्ची गांव नेशनल पार्क है, डच्ची गांव को जो है दूसरे भी हम एक नाम से पुकारते हैं, या ये जो जाना जाता है उसका जो दूसरा नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JK SSB जॉब्स, देन फ्रेंड्स आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो द नेम ऑफ डच्ची गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज ऑन द रिवर बैंक ऑफ उज? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यही राइट आंसर है इसका, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ख्वाजा नक्शबंद near the Jama Masjid of Srinagar presents the best example of this craft. Identify the craft. कांगड़ी, खत्मबंद, कनिहम्मा, खैतान। फ्रेंड्स यहाँ पे ख्वाजा नक्शबंद near the Jama Masjid of Srinagar presents the best example of this craft. Identify this craft. तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आता है तो here the right answer is option B, that is खत्मबंद. This is the right answer. Next question. Which of the following is a popular form of Kashmiri folk music in which musical instrument like graha, sarangi and rabab were used? यहाँ पे हंजे, रबाब, चक्री, लाडीशा। तो ये जो है ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज चक्री। दिस इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ कश्मीरी फोक म्यूजिक इन विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ग्राहा, सारंगी एंड रबाब आर यूज? तो आंसर इज चक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 7 terraced garden built by Mughal Prince Dara Sikho? Most important question here. शालीमार बाग, चश्मे शाही, बादाम बारी और परी महल। यहाँ पे जो राइट आंसर है, अगर बात करें हम जो 7 terraced गार्डन बिल्ट किया है मुगल प्रिंस दारा सिखो ने, तो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ, तो हियर द राइट आंसर इज परी महल। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, परी महल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस वैली इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हैज अ नेचुरल पिक्चर्स ब्यूटी एंड अ perennial water body by the name of Dal Kul. What is the name of this valley? ठीक है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बिकॉज यहाँ पे जो है अगर हम जो है 90% लोग जो है यहाँ पे लुलाब टिक करते हैं। लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी भी इसे कहते हैं, लुलाब कुपवाड़ा से आगे है ये। तो यहाँ पे पूछा गया है कि this valley in Kupwara district has a natural pictures beauty and a perennial water body by the name of Dal Kul. What is the name of this valley? तो कौन सी वैली में है? यहाँ पे बंगस लिखा है, लुलाब है, उसके बाद में सिमाब है और चंडीगांव है, ठीक है। चंडीगांव भी जो है लुलाब में ही पड़ता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, सिमाब इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंडीगढ़ है, बबूरा है वहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी सारे जो है, अच्छा तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट इज़ द नेम ऑफ द रेडियो प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा रिसेंटली। अवाम की बात है, इंसानी की बात है, बशर की बात है, या कि नन ऑफ द एबव है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। आपने भी सुना होगा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रेडियो प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा रिसेंटली। तो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अवाम की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच स्टेट डिड जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट साइन एन एग्रीमेंट फॉर अ प्री incubation program for 240 aspiring entrepreneurs? केरला, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है। तो हेयर द राइट आंसर इज, अगर 240 एस्पायरिंग इंटरप्रेन्योर्स की बात चलती है तो हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Ramnagar is situated on the left bank of Kud River in mid-Himalayan range, about 40 kilometers west of Udhampur. Who among the following constructed the Ramnagar fort located in Udhampur? देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। रामनगर जो है सिचुएटेड है कहाँ पे, लेफ्ट बैंक ऑफ कुद रिवर। ये तो एक तो हमें जो है क्वेश्चन यहीं से मिल गया। इन मिड हिमालयन रेंज, अबाउट 40 किलोमीटर वेस्ट ऑफ उधमपुर, ये भी हमें पता चल गया कि रामनगर जो है वो 40 किलोमीटर वेस्ट है उधमपुर के। हु एमंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड द रामनगर फोर्ट लोकेटेड इन उधमपुर? तो राजा मोती सिंह, राजा गुलाब सिंह, राजा अब्दुल रजाक खान, या कि राजा सुचेत सिंह। हेयर द राइट आंसर इज, आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, राजा सुचेत सिंह। जो रामनगर फोर्ट है जो कि लोकेटेड है उधमपुर में, ये किसने बनवाया था? राजा सुचेत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्लियर द नॉर्मल प्राइस ऑफ शाली वाज अबाउट 8 अन्नाज पर खरबार एंड दैट इट वेराइड विद द हार्वेस्ट्स। हु रेगुलाइज्ड द शाली सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर? तो रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, हरि सिंह, या कि महाराजा गुलाब सिंह। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज महाराजा गुलाब सिंह, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमारे जो 30 क्वेश्चंस हैं जीके के वो कंप्लीट होते हैं। आपने देखा होगा कि कितने इम्पॉर्टेंट ये जो एमसीक्यूज़ हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आपको ये एमसीक्यूज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ आप इन एमसीक्यूज़ को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करिए, बिकॉज फ्रेंड्स अभी दिसंबर की आज 15 हो गई है एंड आई होप जो आपका फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, कुछ एग्ज़ाम तो अभी चल भी रहे हैं, और जो फाइनेंस वाला है प्लस जो जूनियर असिस्टेंट का होना है प्लस जो है जेकेपी एसआई का, तो ये भी जो है आपके जन तक मैक्सिमम जो है जन तक तो कंडक्ट करवा लिए ही जाएंगे जेके एसएससी के द्वारा। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई और आपका सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।